हीरो का पहने हुए है चोला, उधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में भूल जाए दिल जोगीदार बनवा। Should I really even start? I got hoes that तो हाय फ्रेंड्स, सरंगियों में ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग ठीक हैं। तो मेरा इंट्रो आपको कैसा लगा? तो हम स्टार्ट करते हैं। अरेंज मैरिज एक वन शॉट है। तो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन किया था कि स्टोरी को लॉन्ग रखे या शॉर्ट, पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये स्टोरी सच में बहुत बड़ी है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, मेरी सिस्टर ने बस ऊपर ऊपर से कहा था कि ऐसा है, बट मैंने जब पढ़ा था ये बहुत बड़ा है, तो मैं ऊपर ऊपर से स्टोरी सुना के भागूंगी, ऐसे मैंने प्लान कर लिया है। क्योंकि आप लोग तो ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो मेरी स्टोरी में। आपकी सिस्टर कितनी मेहनत कर रही है स्टडीज़ और टेस्ट होने के बाद भी। अच्छा ठीक है, मैं आप गुस्सा नहीं करती। आपके फ्रेंड्स, आप फैमिली के अंदर क्या गुस्सा, ठीक है। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो प्यारा सा वोशियन होता है, हमारा प्यार सा वांगजी होता है, उन दोनों के पीछे नोटी नोटी मोमेंट्स हो रहा होता है। और हमारे जो वोशियन होता है ना, उसको पता चलता है हमारा जो वांगजी होता है ना, वो स्कूल में पढ़ता है। मतलब हमारे वोशियन को पता ही नहीं था और वांगजी स्कूल का स्टूडेंट है। और हमारा वोशियन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड। तो अब इसके बाद देखते कि क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो विंग कहता है, क्या तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो? मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारा वांगजी कहता है, मैं 21 × 4 मतलब 17। तुम्हारा वुशियान बोलता है, क्या तुम 17 साल के हो? हे भगवान, शादी किया तो क्या एक बच्चे से किया जिसका भी लीगल एज भी नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारा भूषण जो होता है ना, वांगजी से पकड़ के बोलता है। तो वांगजी कहता, बट आपने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। तो भूषण कहते, हे भगवान, मैंने एक बच्चे के साथ ये सब किया। ओ नो। तो हमारा भूषण जो होता है ना, वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरी एज क्या है? तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, बट आप मुझसे बड़े लगते हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ही से बड़े होते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कहता है, हे भगवान, अगर इसको पता चल गया मेरा एज, तो ये मुझे तो मजाक उड़ाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन कहता है, तुम्हें पता है मैं 28 ईयर्स का हूँ। तुम्हारा वांगजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तुम्हारा क्वेश्चन कहता है, क्या कोई बात नहीं? तुम्हारा वांगजी कहता है, हाँ कोई बात नहीं। वैसे भी हमेशा मम्मा कहती थी कि हस्बैंड तुमसे जितना बड़ा होगा तुमसे उतना प्यार करेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करना, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो वही होता है बोलता है, क्या तुम्हारी मम्मी ने एग्जैक्टली तुमसे क्या कहा? तो हमारी जो वांगजी होता है बोलता है कि मम्मा ने कहा, जो जो होते हैं ना ओल्ड हस्बैंड होते हैं, जो जिसकी छोटी वाइफ होती है ना, वो अपनी वाइफ को बहुत लव करते हैं। तो तुम्हारा विंग अपने सर को पीटता हुआ बोलता है, क्या तुम्हारी मम्मी ने ये कहा तुमसे? तो बोलते हैं, अच्छा बट मैंने शादी में तुम्हारी मम्मी को नहीं देखा, कहाँ है वो? तुम्हारा वांगजी जो होता है ना, उसकी आँखों मतलब थोड़ा दुखी दुखी से लगने लगता है, और उसकी जो आँखों से ना आंसू निकलने लगते हैं। तुम्हारा वुशियान होता है बोलता है, वांगजी क्या हुआ? तो हमारा वांगजी कहता है, मेरी मम्मा तो नहीं है इस दुनिया में। तो भूषण कहता है, तो ईबो की मम्मा? तो बोलते हैं, ईबो की मम्मा और शिचन गागा की मम्मा है, मेरी मम्मा नहीं है। तो बोलता है, मुझे लगा था वो तुम्हारी मम्मा है। तो तुमने कहा कि कह रही, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा किया था, तो मैंने इसे पूछ लिया था। तो इसीलिए वो यहाँ पे तुम्हारी शादी में नहीं थी, क्योंकि वो तो उनके बेटे नहीं हो, इसीलिए। तो वांगजी कहता, हाँ इसीलिए। तो हमारा विंग जो होता है ना, मन में सोचता है, ठीक है, अगर भगवान को यही स्वीकार है तो यही सही, मेरी क्यूट सी छोटी सी वाइफ ही सही। तो अब हम थोड़ी शाम का टाइम देखते हैं। जो हॉल होता है, मतलब पूरा जो घर के बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है। अरे रिसेप्शंस है, फिर फेस का ऐसे ही रखेंगे क्या? तो बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है पूरा, रेड
पिंक, वाइट बहुत और सिल्वर और गोल्डन कलर से मतलब फ्लावर के बहुत सुंदर गले सजा हुआ था। और मैं वांग जी को सजाने के लिए पार्लर के लोग आ गए थे और हमारे वुशियान को रूम से निकाल दिया गया था। और जब पार्लर के लोग हमारे वांग जी की जो नेक और बाकी सारी जगह पे वो मार्क देखते हैं ना, तो मैं वो कहते हैं ओहो, लगता है हमारी जो ब्राइड का हस्बैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा लव करता है हमारी ब्राइड को। और हमारा जो वांग जी होता है ना, बोलते इश कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो तो मेरे हस्बैंड है ना, हस्बैंड तो वाइफ से प्यार करेंगे, आपका हस्बैंड आपसे नहीं करता क्या? आप ऐसी नज़र मत दो, वरना मेरा हस्बैंड अगर मुझसे कम प्यार करेगा ना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो वो जो होती है ना, वो तो कहती क्या। और ये बात सुन के हमारा जो ईगो होता है बोलता है ये क्या बोल रहे, तू पागल पागल होगी क्या? तो ईगो को देखिए नहीं क्या कर रहे, देखो ना उस पर नज़र रख रहे हैं। अगर मेरा हस्बैंड मुझसे कम प्यार करे तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर केस कर दूंगी मैं, मुझे जानते नहीं आप। तो हमारा जो ईगो होता है ना, बोलता है वांग जी वांग जी। और हमारा जो चैन होता है ना, और वांग जी के सर पे एक टपली मारता है, बोलता है चुप कर, तुझे कुछ भी पता नहीं, उससे कोई प्यार व्यार नहीं कर रहा है, वो बस अपनी हवस मिटा रहा है। बोलता है हाँ, तो पर वांग जी कहते हैं हवस, ये क्या होता है, क्या इसे खाते हैं? तो हमारा जो प्यारा सा ईगो होता है, राजिंग होता है, अपने सर पे आता है कि बोलता है इसको जल्दी से रेडी करो। तो हमारा वांग जी कहता है बट हस्बैंड ने कहा है कि मुझे ज़्यादा मेकअप ना करने के लिए और मुझे ज़्यादा चटकीले कपड़े नहीं पहनने के लिए, मैं सिंपल कपड़ों में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, ऐसे ही कहा है। तो हमारा ईगो कहता है चुप कर, वो बुढ़ा है, उसको कुछ नहीं पता ऐसे ओमेगा इसके बारे में। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है हाँ, उसे भी कुछ नहीं पता। और आज रिसेप्शन है भाई, आज नहीं पहनेगा तो कब पहनेगा? तो उनको सब हमारे वांग जी को ऐसे उसकी वहाँ पे मेकअप कर दिया जाता है बॉडी में जहाँ पे मार्क्स है। अरे लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। तो हमारे वांग जी को रेडी किया जाता है और जब उस पार्टी में लाया हो जाता है तो सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और हमारा विंग भी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है, क्योंकि उसने एक मतलब क्या करो गोल्डन कलर का सूट पहना हुआ था और वो तो एकदम प्रिंस चार्मिंग टाइप लग रहा होता है हमारे वांग जी को देखते हुए। हमारा वांग जी भी काफ़ी हसीन और सुंदर लग रहा होता है उसके वाइट ड्रेस में। और हमारा विंग जब वांग जी को पहली नज़र देखता है, हाय दिल लुट गया मेरा, ऐसी हालत हो गई थी। तो हमारा वांग जी जो होता है ना, अब हमारी जो मैं मतलब कंसेरन होती है वो बोलती आ जाओ, वो मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर है। और हमारी ईजान जाके हमारे वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है वाइफी तुम कहाँ थी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और हमारे वांग जी को ऐसे कहते हैं नीचे बैठो, तो वैसे उस ना ऐसे करता है, हाय नजर न लगे तुम्हें। तो हमारा वांग जी होता है ना, बोलता है हंसने लगता है उसकी बातें सुन के, तुम्हारी ईजान है ही इतना क्यूट। तो मतलब जो वांग जी होता है ना, ऐसे ही जाके एक सोफे में जाके बैठता है और सब उसको गिफ्ट विफ्ट देते हैं। और कुछ जो बहुत बड़े मतलब होते हैं ना पार्टीज़ में, कुछ ऑफिस के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे भूषण को से कह रहा होता है सबके सामने, बोलता है भूषण इस उम्र में इस कच्ची कली को कहाँ से पा लिया, हमें तो भी बताओ इस बागान का नाम, हम भी अपने लिए किस ऐसी कच्ची कच्ची कलियाँ तोड़ लाए। और हमारा जो भूषण होता है ना, वांग जी की तरफ बहुत बुरी नज़र से वो लोग देख रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हमारा भूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मन में, उसका जो पास जो वाइन का ग्लास था ना उसको एकदम तोड़ के बोलता है उफ, मैंने मना किया था इतना ज़्यादा मेकअप करने के लिए और इतना ज़्यादा सच सच कहने की, इसको क्या ज़रूरत थी, किसको दिखाना चाहता है। तो हमारा जो भूषण जो होता है ना, गुस्से में से चला गया होता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब वांग जी जो होता है ना, भूषण को देख ही नहीं पा रहा होता है और पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई होती है। तो मतलब वांग जी जो होता है ना, पार्टी के वहाँ से कुछ खाना और वाटर का जो बोतल लेके वो घर के अंदर चला जाता है। और वो देखता है कि नीचे कोई नहीं है, तो ऊपर चला जाता है सीढ़ियों से उसके रूम में। उसको जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हमारा जो विंग है ना, वांग जी की कमर तोड़ दिया था। आपको तो पता है ना,
तो हमारा जो वांगजी है ऊपर से जाने लगता है, और जब डोर ओपन करता है वो कहता है, हस्बैंड आप ऐसे आ गए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ऐसे करके वो खाना लेके आता है और बोलता है मैं खाना लेके आया हूँ, आप खाना खा लीजिए। तो हमारा जो विंग होता है ना, विंग की तरफ वो देखता है और विंग कहता है क्या तुम नाटक कर रहे हो? तो वांगजी कहता है क्या? तो विंग कहता है नाटक करना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ऐसा दिखाना चाहते हो लोगों के सामने कि तुम कितने अच्छे हो, और मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, और और बहुत कुछ। तो वांगजी जो देखता है ना कि विंग के हाथों से खून निकल रहा होता है, तो वांगजी जल्दी से विंग के हाथों को ऐसे पकड़ता है, बोलता है आप आपका हाथ में क्या हुआ? तो विंग जो होता है ना वांगजी हाथों को झटकता है, बोलता है तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो? तो वांगजी कहता है आप शांत हो जाइए, आपके हाथों में क्या हुआ है? तुम्हारा जो विंग होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वांगजी के हाथों को कस के दूसरे हाथ से कस के पकड़ लेता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है ना बोलता है आप मुझसे गुस्सा कर लेना, बट आपके हाथों को प्लीज़ मुझे चीट करने दीजिए। तो हमारा विंग जो होता है ना जब देखता है कि वांगजी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू है, तो वो ना आंसू नहीं देख पाता किसी के भी, बेचारा का दिल बहुत अच्छा है। तो वो जो होता है ना उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, और हमारा जो वांग जो होता है ना वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आके पहले उन कांचों के टुकड़ों को धीरे धीरे बाहर करता है, और ऐसे ऐसे सिसकियाँ ले रहा होता है और कहता है आपको दर्द हो रहा है, अब कैसे हुआ ये सब कुछ? मुझे आप तो बहुत ज़्यादा केयरलेस, आपको पता है इस सब से क्या होता है? और ये कांच के टुकड़े एक भी रह गए ना तो इससे सेप्टिक हो सकता है। सेप्टिक होने के बाद अगर सेप्टिक बढ़ गया और इन्फेक्शन हो गया तो आपका ये हाथ ना काट दे सकते हैं, तब मैं क्या करूँगा? तो हमारा जो विंग होता है ना वांगजी की, ये सारी बातें सुन के उस तो शॉक्ड हो जाता है, बोलते क्या? बोलता है हाँ मैंने सुना था। तो हमारा वांगजी जो है ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है अब, और हमारा विंग वो तो बिल्कुल पिघल के पानी, और वो कहता है वांगजी देखो मत रो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब कुछ बात नहीं हुआ, वैसे भी सिर्फ छोटे मोटे चोट है। तो वांगजी कहता है छोटे मोटे चोट, कितना सारा खून निकल रहा है? और विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, अब आप खाना खा लीजिए। तो हमारे विंग को ना वांगजी से खिलाने लगता है। तो हमारे विंग को ना उसकी मदर जो होता है ना बचपन में खिलाती थी, अब तो वो बड़ा हो गया तो उसको कोई खिलाता नहीं। तो वो विंग को ऐसे सब केयर अच्छा लग रहा होता है उसकी चेहरे पे, जब खाना लगता है तो उसको सर्व करते। तो विंग कहता है तुमने खाना खाया? तब वांगजी कहता है नहीं, हस्बैंड ने पहले खाते हैं फिर वाइफ खाती है। तो हमारा विंग जो होता है उसके हाथ से चम्मच लेता है और उसके मुंह में चम्मच भर के ऐसा खाना डाल देता है, बोलता है पहले वाइफ खाए या हस्बैंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें भूख लगा तो तुम पहले खा सकते हो। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो विंग है अपनी प्यारी सी वाइफ को फीड कराने लगता है, और जब उसके मुंह में थोड़ा सा खाना लगता है तो उसको उसे साफ करता है और बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें मना किया था ना इतना सारा मेकअप ना करने के लिए और ये सारे चटकीले कपड़े नहीं पहनने के लिए। और वांगजी कहता आई एम सॉरी, मैंने उस सिस्टर को कहा था, वो जो दीदी थी ना उनको कहा था कि हस्बैंड ने मना किया है, बट वो सिस्टर ने कहा कि पर हमें तो ऐसे ही ऑर्डर मिला। और और जो ईबो ब्रदर है ना और चैन ब्रदर, उन दोनों ने कहा कि आज तुम्हारा रिसेप्शन है, अगर आज तुम ठीक से सच सच के नहीं रहोगे ना बंधन के, तो तुम्हारे हस्बैंड को कोई और पसंद आ गया तो वो तुम्हें हस्बैंड से चुरा लेगा। इसीलिए तो मैंने ये सब मेकअप वेकअप किया, खुद को इतना ज़्यादा रेडी किया। तुम्हारा वे तो विंग कहते क्या तुमने किसके लिए किया? तुम्हारा वांगजी जो होता है ना विंग कैसी गोदी में है वो बैठा हुआ था, और उसके गले में यहाँ से हाथ डाल के विंग के चिक्स पे छोटी सी पुच्ची वाली किस करने के बाद बोलता है आपके लिए हस्बैंड, और किसके लिए करूँगा मैं, मेरा आपके सिवा है ही कौन? तो हमारा विंग कहता है क्या? तो हमारा वांगजी कहता हाँ आप तो मेरे हस्बैंड हो,
अब मैं सजूंगा भी आपके लिए, कपड़े भी आपके लिए पहनूंगा, खाऊंगा भी आपके लिए, सब कुछ आपके लिए करूँगा। तब विंग कहता है क्यों? तो हमारे वांग जी कहते हैं क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो, आपको नहीं पता? तो हमारे विंग कहते हैं तो तुम ये सब काम मेरे लिए क्यों करोगे? तो हमारा वांग जी कहता है क्योंकि आज से मेरी ज़िंदगी आपके पास है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ वही तो, शादी के मंत्र ने कहा था कि मेरा दिल आपका हो, आपका दिल मेरा, तो मतलब मेरा दिल तो आपके पास है ना, और अगर दिल किसी और के पास है तो मेरी जान तो आपके पास है। तो हमारा जो विंग होता है ना, हमारे बांग जी की इतनी प्यारी बात सुन के वो तो बिल्कुल पिघल के पानी से शरबत बन गया है। और वो वांग जी को ऐसे, अब तो वांग जी को ऐसे चेहरे को पकड़ के किस करने लगता है। तो हमारा वांग जी भी धीरे धीरे किस का जो होता है किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। और फिर तो आप सबको पता है हमारा विंग जो होता है ना, वांग जी को गोदी में लेके बेड में लेटाता है। और उसके बाद एवरीडे मीन्स एवरीडे, और बेड के ऊपर अत्याचार शुरू। बेड भी कहता होगा हे भाई सस्ते में मिला था इसलिए इतना इस्तेमाल कर रहे हो। तो छोड़ो, हम देखते हैं अब कुछ दिन बाद का सीन। तो हम देखते हैं जो फेस कॉरपोरेशन की ऑफिस में कोई एक पर्सन एक वाइट कार रुकता है और उस वाइट कार से निकलता है, और उसके हाथों में बहुत सारे टिफिन बॉक्स होते हैं। और दो लड़की उसको पकड़ के, मतलब ओमेगा से सर्वेंट, मतलब बीटा सर्वेंट और ओमेगा सर्वेंट से पकड़ के लेके आते हैं। और उसको देखकर, वांग जी को देख के ना, सब ऐसे डोर ओपन करते बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो पसंद आया था, कहता है ठीक है। तो वो सीधा जाके ना ऐसे डोर ओपन करता है और ऐसे घुस जाता है एक मीटिंग रूम में, मतलब एक बहुत अमेरिका के और लंदन के सब क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रहा है। हमारा विंग का इस इवेंट में घुस जाता है। तो हमारा विंग कहते हैं कौन है? तो और विंग जो होता है ना बहुत गुस्से में कहता है, और वो जब देखते हैं कि उसकी क्यूट सी वाइफ ही आई है तो वो क्या ही कह सकता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो हमारा विंग कहता है वांग जी तुम अब यहाँ पे, मतलब मीटिंग हॉल में क्यों आए, तुम मेरे केबिन में नहीं रह सकते थे? तो वांग जी कहता है दोपहर के 1 बजा है और ये टाइम मीटिंग का नहीं लंच का होता है। तो हमारा जो वांग जी होता है ना वो बोलता है देखिए इस टाइम ना खाने का होता है, अगर इस टाइम को कोई खाएगा नहीं तो अब पता है क्या होगा? तो वो जो अमेरिका से आए हुए एक जो अल्फ़ा होता है वो थोड़ा ओल्ड होता है, बोलता है क्या होगा सर? बोलता है ये जो आपका नहीं कहा है ना, अब आपके जो पेट से ना एक तरफ एसिड रिलीज होगा, और वो एसिड से आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, गैस प्रॉब्लम होगा, और उससे आपको हार्ट अटैक, किडनी फेलियर तक हो सकता है, और उससे आप मर भी सकते हो। तो वो जो पर्सन होता है ना वो इतना डर जाता है, बोलते हैं क्या? तो पर्सन जो होता है देखिए मिस्टर विभूषण वो सही कह रही है, हमें लगता है हमें पहले लंच कर लेना चाहिए फिर हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो बोलता है यहाँ पे आसपास नीचे कैंटीन में हम खाना खा लेते हैं। तो हमारा वांगची जो होता है ना बोलता है नीचे कैंटीन में जाने की क्या ज़रूरत है, मैंने बहुत सारा खाना लाया हूँ, आप यहीं पे खा लीजिए। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो ऐसे घर में, मतलब उन सबको ऐसे खाना सर्व करता है, और वो खाने में सारा खाना हमारे वांग जी ने बनाया होता है। बोलता है अब खाना टेस्ट कीजिए, तो वो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है। और वो हमारा और बोलता है मिस्टर विभूषण हमें और कुछ नहीं सुनना, डील फाइनल। तो हमारा जो शाहजहान होता है वो कहता है वाह वांग जी तुमने तो कमाल कर दिया, जिस डील को क्रैक करने के लिए वुशियान मुझको और पूरी कंपनी को 6 महीना लग गया था, तुमने बस कुछ मिनटों में कर लिया। तुम्हें तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो हमारा जो वांगची होता है वो कहता है लिटिल फादर इन लॉ मुझे कंपनी नहीं ऐसे ऐड होना है, वो सब लोग आप ही कीजिए। और एक बात, ईबो ब्रदर ने आपके लिए भी लंच भेजा है। तुम्हारा जो जान होता बोलते क्या मतलब मुझे ये सब नहीं मिलेगा, तुम्हारे
वांगजी होता है, बोलता है ईबो ब्रदर ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया। तो हमारा जो जान होता है ना, टिफिन बॉक्स जब खोलता है तो बोलता है हाँ, ऐसी रोटी जो पता नहीं किस चिड़िया का या किस दुनिया का मैप है, जली हुई रोटी। और ये क्या है, ये तो तिहाड़ जेल का खाना लगता है मुझे। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत दुखी है। तो बोलता है वो सब छोड़ो वांगजी, मैं तो ईबो का खाना खाता ही रहता हूँ, क्या तुम अपना खाना मुझे नहीं खिलाओगे? बोला ठीक है। तुम्हारा जो भूषण होता है बोलता है वांगजी मेरे केबिन में आओ। तुम्हारा वांगजी बोलता है ठीक है हस्बैंड। तो वो सबको ऐसे कहता है कि आप लोग खाना खाइए, मैं अपने हस्बैंड के पास जाता हूँ, ठीक है टाटा। तो हमारा जो भूषण होता है वो वांगजी को ऐसे हाथ, अब केबिन में लेके ऐसे हाथों को पिन कर देता है टोर में जाकर। तो वांगजी कहता है हस्बैंड आप क्या कर रहे हो? तो भूषण होता है बोलता है तुम क्या करना चाहते हो, मुझे सच सच बताओ। वांगजी कहते हैं मतलब? तुम्हारा भूषण कहता है क्या तुम अपने लुक से मारोगे, अपने दिमाग से मारोगे, या अपनी क्यूटनेस से मारोगे? और ये बात सुन के हमारा वांगजी तो शॉक्ड होता है, बोलता है क्या? तुम्हारा भूषण कहता है हाँ बेबी। तो ऐसा करने के बाद भूषण और वांगजी को किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ओके टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, मुझे पता नहीं कब आएगा ये वीडियो, ठीक है।